हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश सेंटेंस पढ़ेंगे और उसके बाद उसका उर्दू में तर्जमा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, द ह्यूज ट्रंक ब्लॉक्ड द रोड एंड इट्स ब्रांचेस वर स्कैटर्ड एवरीवेयर। The huge trunk blocked the road and its branches were scattered everywhere. बड़ा तना सड़क को जाम कर दिया था या बंद कर दिया था और उसकी शाखें हर तरफ फैली हुई थीं। द ह्यूज ट्रंक, ह्यूज मान होता है बड़ा या अजीम, ट्रंक मान होता है तना, ब्लॉक मान होता है बंद करना, रोड माने सड़क, ब्रांच माने होता है शाख, स्कैटर्ड माने होता है फैलाना या फैलना, एवरीवेयर हर तरफ। द ह्यूज ट्रंक ब्लॉक, बड़ा तना सड़क को जाम कर दिया था, ब्लॉक द रोड, सड़क को जाम कर दिया था, एंड इट्स ब्रांचेज और उसकी शाखें वर स्कैटर्ड फैली हुई थी एवरीवेयर। दूसरा सेंटेंस है, मिंटू सेट क्वाइटली नियर द फॉलन ट्री। सिट की सेकंड फॉर्म सेट है। मिंटू सेट क्वाइटली नियर द फॉलन ट्री। मिंटू गिरे हुए दरख्त के पास खामोशी से बैठा था या बैठा हुआ था। मिंटू सेट क्वाइटली नियर द फॉलन ट्री। मिंटू गिरे हुए दरख्त के पास खामोशी से बैठा हुआ था। क्वाइटली खामोशी से, फॉलन ट्री गिरे हुए दरख्त। तो मिंटू सेट क्वाइटली नियर द फॉलन ट्री, मिंटू गिरे हुए दरख्त के पास खामोशी से बैठा हुआ था। तीसरा सेंटेंस है, ही रिमेंबर्ड ऑल द ब्यूटीफुल मोमेंट्स ही हैड स्पेंट ऑन द ट्री विथ हिज फ्रेंड। उसने उन तमाम खूबसूरत लम्हात को याद किया जो उसने अपने दोस्त के साथ दरख्त पर गुजारे थे। ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया, ऑल द ब्यूटीफुल मोमेंट्स, उन तमाम खूबसूरत लम्हात को। मोमेंट माने होता है लम्हा, मोमेंट्स लम्हात, ब्यूटीफुल खूबसूरत, ऑल द ब्यूटीफुल मोमेंट्स, उन तमाम खूबसूरत लम्हात को। रिमेंबर, उसने याद किया, ही हैड स्पेंट, जो उसने गुजारे थे, ऑन द ट्री, दरख्त पर, विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। उसने उन तमाम खूबसूरत लम्हात को याद किया जो उसने अपने दोस्त के साथ दरख्त पर गुजारे थे। ही रिमेंबर्ड ऑल द ब्यूटीफुल मोमेंट्स ही हैड स्पेंट ऑन द ट्री विथ हिज फ्रेंड। चौथा सेंटेंस है, ही हैड बीन बोर्न देयर एंड हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड। ही हैड बीन बोर्न देयर एंड हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड माने होता है बचपन। ही हैड बीन बोर्न, उसकी वहीं पैदाइश हुई थी। ही हैड बीन बोर्न देयर, उसकी वहीं पैदाइश हुई थी, एंड हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड, और उसका बचपन वहीं गुजरा था। ही हैड बीन बोर्न देयर एंड हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड, उसकी वहीं पैदाइश हुई थी और उसका बचपन वहीं गुजरा था। पांचवा सेंटेंस है, व्हेन ही बिकेम ओल्डर ही लेफ्ट द बनियन ट्री टू स्टे विथ हिज फ्रेंड। जब वो बड़ा हुआ तो उसने बरगद के दरख्त को छोड़ दिया अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए। व्हेन ही बिकेम ओल्डर, जब वो बड़ा हुआ, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम। व्हेन, जब वह बड़ा हुआ, ओल्डर बड़ा होना, बिकेम ओल्डर बड़ा हुआ। व्हेन ही बिकेम ओल्डर, जब वो बड़ा हुआ, ही लेफ्ट, वो छोड़ दिया, द बनियन ट्री, बनियन मन होता बरगद का दरख्त, बनियन ट्री बरगद का दरख्त, वह बरगद के दरख्त को छोड़ दिया, टू स्टे रहने के लिए, विथ हिज फ्रेंड अपने दोस्त के साथ। जब वो बड़ा हुआ तो उसने बरगद के दरख्त को छोड़ दिया अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए, अपने दोस्त के साथ रहने के लिए। छठा सेंटेंस है, बट ही केम टू द ट्री ऑफन टू मीट हिज मदर। लेकिन वो अपने माँ से मिलने के लिए अक्सर आता था।
बट ही केम टू द ट्री, लेकिन वह अपने माँ से मिलने के लिए अक्सर दरख्त आता था। बट ही केम टू द ट्री, लेकिन वह आता था, टू ट्री दरख्त के पास, ऑफन अक्सर, टू मीट हिज मदर अपनी माँ से मिलने के लिए, लेकिन वो अपने माँ से मिलने के लिए अक्सर दरख्त आता था। 7वां सेंटेंस है, इवन आफ्टर हिज मदर डाइड ही वुड स्टिल कम टू द ट्री रेगुलरली, उसकी माँ के फौत होने के बाद भी वह दरख्त के पास पाबंदी से आता था। रेगुलरली माना होता पाबंदी से। इवन आफ्टर हिज मदर डाइड, उसकी माँ के फौत होने के बाद भी, इवन आफ्टर उसके हिज मदर डाइड, उसकी माँ के फौत होने के बाद भी, ही वुड स्टिल कम, वो आया करता था, टू द ट्री दरख्त के पास, रेगुलरली पाबंदी के साथ या पाबंदी से। उसकी माँ के फौत होने के बाद भी वह दरख्त के पास पाबंदी से आता था। 8वां सेंटेंस है, व्हाट हैपेंड मिंटू, क्या हुआ मिंटू, व्हाट हैपेंड, हैपेंड मानो होना, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, मिंटू, मिंटू क्या हुआ मिंटू। 9वां सेंटेंस है, वाई डू यू लुक सो सैड, वाई डू यू लुक सो सैड, तुम उदास क्यों लगते हो, या तुम इतने उदास क्यों लगते हो। सो सैड, तुम इतने उदास क्यों लगते हो। वाई डू यू लुक सो सैड, तुम इतने उदास क्यों लगते हो। 10वां सेंटेंस है, आई एम सैड लुकिंग एट दिस अपरूटेड ट्री, अपरूटेड जड़ से उखड़ा हुआ। आई एम सैड लुकिंग एट दिस अपरूटेड ट्री, मैं उदास हूँ जड़ से उखड़े हुए इस दरख्त को देखकर। आई एम सैड, मैं उदास हूँ, लुकिंग एट दिस, इसको देखकर, अपरूटेड जड़ से उखड़े हुए, ट्री दरख्त को, जड़ से उखड़े हुए दरख्त को देखकर मैं उदास हूँ। 11वां सेंटेंस है, आई स्पेंट द बेस्ट डेज ऑफ माई चाइल्डहुड सिटिंग हियर, यहाँ बैठकर मैंने अपने बचपन के सबसे अच्छे दिन गुजारे। आई स्पेंट द बेस्ट डेज ऑफ माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन के सबसे अच्छे दिन गुजारे, सिटिंग हेयर यहाँ बैठकर। 12वां सेंटेंस है, द मेमोरी ऑफ माई मदर आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड दिस ट्री, द मेमोरी ऑफ माई मदर आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड दिस ट्री, मेरी माँ की याद भी इस दरख्त के इर्द गिर्द घूमती है। रिवॉल्व माना होता है घूमना या गर्दिश करना, अराउंड दिस ट्री, इस दरख्त के आसपास या इर्द गिर्द। मेमोरी माने होता है याद, द मेमोरी ऑफ माई मदर, मेरी माँ की याद, आल्सो रिवॉल्व भी घूमती है अराउंड दिस ट्री, इस दरख्त के इर्द गिर्द। 13वां सेंटेंस है, द गवर्नमेंट हैज़ कट डाउन सो मेनी ट्रीज टू मेक द रोड, द गवर्नमेंट हैज़ कट डाउन सो मेनी ट्रीज टू मेक द रोड, हुकूमत ने सड़क बनाने के लिए बहुत सारे दरख्तों को काट दिया है। द गवर्नमेंट हैज़ कट डाउन सो मेनी ट्रीज टू मेक द रोड, हुकूमत ने सड़क बनाने के लिए बहुत सारे दरख्तों को काट दिया है। 14वां सेंटेंस है, द गवर्नमेंट डज नॉट थिंक अबाउट ऑल दिस, हुकूमत इन सब के बारे में नहीं सोचती है। द गवर्नमेंट डज नॉट थिंक, हुकूमत नहीं सोचती है, अबाउट ऑल दिस, इन सब के बारे में, हुकूमत इन सब के बारे में नहीं सोचती है। 15वां सेंटेंस है, वी मस्ट मेक देम अंडरस्टैंड, वी मस्ट मेक देम अंडरस्टैंड, हमें उन्हें ज़रूर समझाना चाहिए। वी मस्ट मेक देम अंडरस्टैंड, हमें उन्हें ज़रूर समझाना चाहिए। 16वां सेंटेंस है, वी शुड पुट आवर प्रॉब्लम्स बिफोर द गवर्नमेंट, हमें अपनी मुश्किलात हुकूमत के सामने रखनी चाहिए। वी शुड पुट आवर प्रॉब्लम्स, हमें रखनी चाहिए। वी शुड पुट, हमें रखनी चाहिए, आवर प्रॉब्लम्स, हमारी अपनी मुश्किलात
बिफोर, सामने, द गवर्नमेंट के। हमें अपनी मुश्किलात हुकूमत के सामने रखनी चाहिए। वी शुड पुट आवर प्रॉब्लम्स बिफोर द गवर्नमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।